अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खान एकेडमी सांगड़। हमारी लास्ट क्लास आपको याद होगा कि हमने इस तरह का एक फॉर्म क्रिएट किया था HTML यानी फ्रंट एंड पे, और यहाँ से हम डेटा जो है ना इंटर करते थे। तो ये डेटा जाके डेटाबेस के टेबल में सेव हो रहा था। एक दफ़ा फिर मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कोई भी लिख लें आप, शावर, और डेट ऑफ बर्थ आप चाहें तो खुद भी लिख सकते हैं। और जैसे ही आप सेव करेंगे तो आपको ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है डेटा सेव्ड सक्सेसफुली। और अगर मैं दोबारा साइन अप करूँगा तो आपको इस तरह से ये दोबारा आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं लोकल होस्ट में जाए बगैर, यानी यहाँ क्लिक करूँ और फिर एडमिन में जाऊँ, देन फिर मैं उस डेटाबेस को क्लिक करूँ और फिर उसके बाद बायोडाटा के ब्राउज करके डेटा देखूँ कहाँ चला गया। आप चाहें तो डायरेक्ट ये कर सकते हैं। देखिए मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है और इसका नाम मैंने रखा है व्यू, यानी डेटा को व्यू करने के लिए। आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आप देखिएगा जो डेटा अभी अभी हमने एंटर किया था वो टेबल की शक्ल में हमें नज़र आ रहा है। अब ये कैसे हुआ, तो आइए इसका तरीका सीखते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है, एक फ़ाइल बनाई हुई है व्यू डेटा के नाम से, और जिसको मैंने बैकएंड पे जाके कनेक्ट करके और इस तरीके से किया हुआ है। ये टेबल के लिए एक स्टाइल क्रिएट किया हुआ है। टेबल की जो विड्थ 19% रखी हुई है, 90%, और सेंटर किया हुआ है इसको, बॉर्डर 5 पिक्स का है और पैडिंग लगाई हुई है, और जो बॉर्डर के स्टाइल है वो कोलैप्स है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, आप सेपरेट कर सकते हैं या कोलैप्स में। ये मैं दोनों ऑप्शन अभी करके दिखाता हूँ आपको। टेबल हेडिंग्स के लिए मैंने ये चीज़ें लगाई हुई हैं, और टेबल जो सेल बन रहा है उसके लिए ये लगाई हुई है। और H1 जो है ना, वो जो बड़ा सा डेटा प्रिंट हो रहा है आपके सामने, यानी एज अ हेडिंग लाइक दिस, ये रेड में ये H1 को दिया मैंने। ये टेबल हेडिंग है और नीचे ये TD है। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है ज़रा देखें। डेटाबेस कनेक्ट करने के लिए अभी मैंने बार बार जो है ना वो आईडी पासवर्ड लिखना पड़ रहा था, तो मैंने क्या किया कि एक फ़ाइल बनाई और उसमें डेटाबेस को कनेक्ट करने वाला जो कोड है वो इसमें मैंने रख दिया। ये देखें, सर्वर का नाम वही है, टेस्ट और पासवर्ड, और इस तरह अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो कनेक्शन डाई हो जाएगा, और उसका रीज़न भी आपको बता देगा क्यों हुआ। तो इसी फाइल को मैंने यहाँ पर सिर्फ इंक्लूड किया है कि ये वाली फाइल लोड हो जाए, मतलब डेटाबेस के साथ हम कनेक्ट हो गए। इसके बाद मैंने इसे कहा है कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम बायोडाटा, यानी मैंने इसे बताया है कि ये सिलेक्ट की जो है ना एसक्यूएल की कमांड है, यानी माई एसक्यूएल की कमांड है। इससे ये हुआ, हमने उसे कहा कि बायोडाटा जो टेबल है हमारा, उसमें जितना भी डेटा है आप उसे पिक कर लें। स्टार शो करता है कॉलम्स को, नंबर ऑफ कॉलम्स को, यानी ये जो कॉलम्स हैं डेटाबेस में ये वाले, अगर आप कोई सिलेक्टिव कॉलम प्रिंट करना चाहते हैं इनमें से, यानी नेम और सीट नंबर और नेम प्रिंट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर उन कॉलम्स के नाम लिखे जाएंगे। लेकिन अगर आप टोटल प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर आप इसी तरीके से स्टार लगाएंगे। देन डेटा को क्यूरी किया, यानी कि इस बायोडाटा का जो भी डेटा था वो उठा के इस रिजल्ट के वेरिएबल में हमने इसको सेव किया। देन उसके बाद चेक किया वेदर के ये इसको रिजल्ट, यानी रिजल्ट वाले वेरिएबल में कुछ रिकॉर्ड मिले या नहीं मिले। मींस अगर आपके टेबल में रिकॉर्ड होगा तो डेफिनेटली इसकी कीमत 0 से ज़्यादा होगी तो यहाँ से नीचे आएगा और आपको डिव क्लास कंटेनर लगा देगा। आप चाहो तो इसको ना लगाएं, डायरेक्टली जो है ना मैंने डिटेल ऑफ डेटा प्रिंट किया है H1 में। H1 की क्लास ये बनी हुई है, क्लास तो नहीं बनी हुई है, जस्ट HTML स्टाइल बना हुआ है। फिर टेबल की विड्थ ऑलरेडी मेंशन्ड है, और फिर उसके बाद रो क्रिएट हुआ यहाँ पर, और रो में पहली हेडिंग में यानी कि पहला सेल लगा सीट नंबर, दूसरा नेम, और तीसरा एड्रेस, और फोर्थ वन डेट ऑफ बर्थ। क्योंकि मेरे पास 4 ही कॉलम थे तो मैंने ये 4 कॉलम ही का डेटा लिया है, सीट नंबर, नेम, एड्रेस, फोन। अगर आपके पास ज़्यादा कॉलम है तो आप ज़्यादा इंटर कर सकते हैं। फिर नीचे लाके लूप में, क्योंकि डेटा अगर ज़्यादा होगा तो हमें जो है ना वो ज़्यादा ही प्रिंट करने, तब हमने एक लूप चलाया कि रिजल्ट में जब तक रिकॉर्ड अवेलेबल है तब एक एक रिकॉर्ड इसको देते जाएं, प्रिंट करते जाएं, रिकॉर्ड देते जाएं और प्रिंट करते जाएं। जैसे ही एंड हो जाएगा तो ये टेबल आपका क्लोज हो जाएगा, एंड देन लूप से बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ से लूप से बाहर आ जाएगा, टेबल क्लोज करेगा, और फिर यहाँ से क्लोज करके आपके डेटाबेस को भी क्लोज नहीं किया मैंने, अभी क्लोज कर देता हूँ। माई SQLi_close, और आपने कनेक्शन का नाम बताना है, ये मेरे कनेक्शन का नाम है, तो ये मैंने क्लोज कर दिया। अब एक रिकॉर्ड पहला मिला, डॉलर रो के नाम से एक वेरिएबल है हमारे पास, तो हमने कहा एक रो क्रिएट कीजिए,
और उसके बाद एक सेल बनाए, इस सेल में रो में इस कॉलम का डेटा, यानी आपने पूरा रिकॉर्ड एक उठाया हुआ है, इस रिकॉर्ड में से इस सीट नंबर वाले जो फील्ड का जो कॉलम का डेटा है वो यहाँ इस सेल में प्रिंट कर दे। फिर हमने सेल को यहाँ पर ब्रेक किया, फिर दूसरा सेल क्रिएट किया। देन नेम ऑफ स्टूडेंट वाला जो डेटा है वो उठा के हमने इस सेल में एंटर किया। देन इस सेल को भी बंद किया, फिर दोबारा एक नया सेल उठाया और फिर इसमें एड्रेस का डेटा एंटर किया, प्लस इसको हमने यहाँ पर बंद कर दिया सेल को। अगेन दूसरा नया सेल ओपन किया, फिर इसमें डेट ऑफ बर्थ प्रिंट किया और उसके बाद सेल को क्लोज किया और रो को क्लोज कर दिया। इस तरीके से अगर दूसरा दोबारा ये वापस जाएगा, देखेगा, चेक करेगा कि स्टिल रिजल्ट में रिकॉर्ड है तो दूसरा रिकॉर्ड उठाएगा और वो प्रिंट होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, यानी कि जितने भी टेबल में डेटा है वो सारे का सारा प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद ये टेबल को क्लोज कर देगा और इसके बाद आपके जो कनेक्शन है उसको क्लोज कर देगा। इस तरह से आप जितना डेटा ऐड करते जाएंगे टेबल में ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। एक रिकॉर्ड में आपको दोबारा से ऐड करके दिखा देता हूँ, देखिएगा। यहाँ से मैंने बैक किया और दोबारा से मैं लोकल होस्ट करके, और ये टेस्ट वही स्टूडेंट डेटा, ये फॉर्म देखिएगा। मैं एक 999 ये वाला डेटा 888 के XYZ आपको दिखा देता हूँ, और SS ये वाला, और 15 10 और ये सेव करता हूँ तो ये डेटा सेव हो गया यहाँ पर। अगर आप लोकल होस्ट में जैसे मैन्युअली देखें तो देखें यहाँ पर ये आ चुका है, और क्योंकि मेरे पास यहाँ पर व्यू वाला डेटा बना हुआ है तो मैं यहाँ से इसको सिर्फ व्यू करूँगा तो आप देखिएगा ये आ जाएगा। आगे चल के इसको हम फिर किसी मेन्यू के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर की शक्ल का हो जाएगा। तो आप देखिएगा 888 डेटा मैंने ऐड किया था, ये देखे सारे आ गए। अब जो लूप है वो पहली मर्तबा इस पूरे रिकॉर्ड को उठाता है, फिर उसमें से हम इन सेल्स के अंदर इंटर करते हैं, फिर दोबारा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह जितने रिकॉर्ड होंगे वो 1 बाय 1 आपको प्रिंट करके देगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।